नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज हाइपर इन्वर्टर 2.2 टन 5 स्टार रेटिंग इन्वर्टर सीरीज़ के बारे में। एक्चुअली 2.2 टन इन्वर्टर सीरीज़ में सिर्फ एक ही मॉडल आता है कंपनी का। एक्चुअली दो मॉडल आते हैं, एक हॉट एंड कोल्ड आता है और एक सिर्फ कूलिंग वाला आता है। तो जो कूलिंग में आता है वो सिर्फ एक ही मॉडल आता है, वो 5 स्टार रेटिंग में आता है 2.2 टन का। आज मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा आपको, साथ के साथ अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊँगा आपको इंडोर किस तरीके का है और आउटडोर कैसा है, पूरा डिटेल में बताऊँगा। और साथ के साथ एंड में आपको कहाँ से आप कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, ताकि आपके लिए थोड़ा फाइंड आउट करना इजी हो जाएगी कौन सा आपके लिए बेटर है और कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। वैसे तो मित्सुबिशी अपने हाइपर इन्वर्टर या फिर हाइब्रिड मशीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। हाइब्रिड मशीनों से बेनिफिट ये होता है कि आपको एयर फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। सेम वैसी टेक्नोलॉजी हाइपर इन्वर्टर है। हाइपर इन्वर्टर में आपको कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी के साथ वाटेज बहुत कम यूज़ होता है इसके अंदर। एयर फ्लो बहुत ज़बरदस्त मिलता है और साथ के साथ इसका जो इंडोर का साइज़ मिलता है वो काफ़ी बड़ा साइज़ मिलता है, जो कि है 47 इंचेस का। 47.2 इंचेस का इंडोर विथ आता है, जो कि काफ़ी बड़ा यूनिट है। बड़े यूनिट के साथ साथ एयर फ्लो बहुत ज़बरदस्त है इसका। और इसका जो एरिया कवरेज अगर आप देखते हैं तो किसी भी कंपनी के 2 टन से कहीं ज़्यादा है। इसका जो एरिया कवरेज कंपनी कहती है, जो कैटलॉग पे रिटर्न में कंपनी लिख के देती है, वो शायद ही कोई कंपनी लिख के देती है। इसके अलावा वो 450 स्क्वायर फीट तक मशीन कवर करती है। अगर आपका 450 स्क्वायर फीट तक का एरिया है और आपने यूजेस करना है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा यूजेस होना है, तो आप इन्वर्टर एसी लगाइए। इन्वर्टर एसी में इलेक्ट्रिसिटी सेविंग बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रहेगा और साथ के साथ आपको एयर फ्लो कूलिंग बहुत ज़बरदस्त मिलेगी इसके साथ। वैसे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम है, बिकॉज अगर आप मशीन देखेंगे तो ये हाइपर इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ साथ ट्विन रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर आता है। ट्विन रोटरी हाइपर इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, जो कि वैसे भी जब इनका पहले भी जो मशीन आती थी, जो कि सिंगल रोटरी कंप्रेसर में आता था, उसमें भी नॉइस नहीं होता था। बट ट्विन रोटरी से और बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपका जो नॉइस होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है और साथ के साथ कूलिंग की एफिशिएंसी और इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। ट्विन रोटरी वैसे मित्सुबिशी के ज़्यादातर मॉडल्स में नहीं आता है, वो सिर्फ 2.2 टन में ही आता है, चाहे वो हॉट एंड कोल्ड हो, चाहे वो सिर्फ कूलिंग वाला हो, तो सिर्फ आपको इसी में ऑप्शन मिलता है। वैसे मित्सुबिशी की किसी भी इन्वर्टर मॉडल या नॉर्मल मॉडल के अंदर किसी में भी कोई कंप्लेन नहीं है। इनको शायद नीड भी नहीं है कि शायद ट्विन रोटरी कंप्रेसर बनाने की, बिकॉज मित्सुबिशी हो गया, ओरिजिनल हो गया या मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक हो गया, तो इनकी मशीनें पहले ही जो आती थी काफ़ी एडवांस मशीनें थी, हाइपर इन्वर्टर टाइप मशीनें थी, तो उसमें नॉइस तो ना के बराबर ही था। इवन दो इनका तो फिक्स स्पीड में भी नॉइस नहीं है, तो इन्वर्टर की तो खैर बात ही अलग है। और इसके अलावा कुछ एक अच्छे फीचर्स भी आते हैं इसके अंदर, जिसके बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। ट्विन रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ साथ अगर आप इसकी कूलिंग कैपेसिटी या B2 की बात करते हो, तो इसके अंदर जो कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है वो 7700 कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी है किसी भी कंपनी का। आपका 2 टन या 2.5 टन भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7700 कूलिंग कैपेसिटी किसी का भी नहीं आता है आपको। साथ के साथ इसके अंदर जो मशीन की BTU है वो 26,000 समथिंग BTU की मशीन आती है। अगर आप 2 टन का किसी भी कंपनी का अगर आप मशीन देखेंगे तो 22,000 23,000 BTU आता है। तो गिनी चुनी मशीनें ही मिलेंगी आपको जो मैक्सिमम आपको 24,000 BTU प्रोवाइड करती है। अदरवाइज मित्सुबिशी ही अकेला ऐसा ब्रांड है जो कि 26,000 BTU मशीन के साथ देता है, जिसका आउटडोर भी काफ़ी बड़ा है और इंडोर भी काफ़ी बड़ा है। बड़े इंडोर का मैं इसलिए जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि जब आप बड़े एरिया के अंदर आप 2.2 टन की मशीन लगाएंगे तो वहाँ पे नॉर्मली आपको बड़े साइज़ की इंडोर की ज़रूरत होती है, बिकॉज बड़ा साइज़ अगर इंडोर का होगा तो उसका एयर फ्लो जो होगा उतना ज़्यादा वाइड फैलेगा, उतना ज़्यादा विड्थ होगा उसके अंदर, उतना जल्दी एरिया कवर करता है, उतना ज़्यादा एयर फ्लो मिलता है साथ के साथ आपको। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो इसमें एक फुजी टेक्नोलॉजी आती है। फुजी टेक्नोलॉजी क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेंस करता है रूम की ह्यूमिडिटी को, हीटिंग को, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को AC को रन करता है। ये आपका एक रिमोट के अंदर फीचर दिया हुआ है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेट करता है और आपको कूल एयर प्रोवाइड करता है। साथ के साथ इसके अंदर कुछ एक एडवांस फिल्टर्स भी यूज़ करे हुए हैं, जैसे एलर्जिक फ़िल्टर आता है, सनलाइट फ़िल्टर आता है, इसका भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और इसके अंदर सेल्फ डायग्नोसिस का भी फंक्शन आता है। सेल्फ डायग्नोसिस फंक्शन में ये बेनिफिट रहता है कि उसमें आप अपने AC को खुद भी आप चेक कर सकते हैं कि AC में कोई XYZ कुछ भी प्रॉब्लम आए कभी, तो वो आप चेक कर सकते हो कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अंदर 3D टेक्नोलॉजी आती है, 3D एयर फ्लो मिलता है आपको। 3D एयर फ्लो में 3 सेपरेट मोटर दी हुई है इसके अंदर, जो कि 3 डायरेक्शन में आपको एयर फ्लो प्रोवाइड करता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और 3 सेपरेट मोटर लगी हुई है इसके अंदर, जिससे बेनिफिट आपको ये रहता है कि आपको जिस भी डायरेक्शन में एयर कंडीशन का फ्लो चाहिए आप एक्जैक्टली उसी डायरेक्शन में सेट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल सीलिंग के ऊपर चाहते हो तो सीलिंग के ऊपर आप सीधा फ्लो दे दो, जो कि आपको लाइट शावर की तरह आपको कूलिंग मिलती है। तो ये
काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वैसे आप रूम में जिधर भी चाहते हो आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली वहाँ पे आप इसका फ्लो दे सकते हो, तो वहाँ से आपको। और 3D का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि उसमें सराउंडिंग कूलिंग होती है, वो पूरे रूम को एक जैसा ठंडा करके रखेगा, तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है। वो गिनी चुनी मशीन में आता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल लगा होता है, जो कि खैर इनके सारे मॉडल पे ही लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और कम हो जाता है, जो कि कंप्रेसर को उतना ही लिक्विडेट करता है फ्लो जितना कि उसको रिक्वायरमेंट रहता है। तो नॉर्मली कैपिलरी सिस्टम थोड़ा ओवर रिलेटेड है, एक्सपेंशन वॉल और ज़्यादा एडवांस होता है कैपिलरी के ऊपर, तो ये गिनी चुनी मशीनों में ही यूज़ होता है, वैसे ही मित्सुबिशी में यूज़ होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो फ़ैन स्पीड सेट करने का ऑप्शन मिलता है, उसमें नॉर्मली आपका जो आता है हाई मीडियम लो आता है, बट इसके अंदर एक अल्ट्रा लो का भी ऑप्शन है, जिसमें आप फ़ैन की स्पीड और भी ज़्यादा कम कर सकते हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना है, अगर आपका मास्टर बेडरूम टाइप कुछ है जहाँ पे, या फिर ड्राइंग रूम ऐसा है जहाँ पे आप यूजेस बहुत ज़्यादा करते हो, तो वहाँ के लिए अगर आप अल्ट्रा लो में भी करते होगे तो अल्ट्रा लो में चलता रहेगा आपको। खैर नॉइज़ तो वैसे भी नहीं है, बट उसमें आपको बिल्कुल भी और नहीं पता लगेगा कि उसके अंदर नॉइज़ थोड़ा सा भी आ रहा है। और इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की जैसे बात कर रहे हैं, कूलिंग कैपेसिटी मैंने आपको बताया 7700 कूलिंग कैपेसिटी है। मशीन का BTU 26,000 BTU है। तो कुछ लोगों को लगता होगा यार, शुरू में मुझे भी लगता था यार कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई होगा, बट जब मैंने इसका कैटलॉग देखा, जब मैंने उसको पूरा डिटेल में देखा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम है। अगर आप इन्वर्टर की बात करते हैं 2.2 टन 5 स्टार रेटिंग मित्सुबिशी हेवी हाइपर इन्वर्टर की, तो इसमें जो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो पूरे साल के अंदर सिर्फ 1100 यूनिट है। अगर आज के डेट में अगर आप डे टन का विदाउट इन्वर्टर किसी भी कंपनी का AC लगाते हैं, तो आपको 1200 वाट यूनिट पर ईयर का कंजप्शन है। आप चाहे किसी भी कंपनी का आप स्पेसिफिकेशन खोल के देख लीजिए, 1200 यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आएगा पूरे साल का। और मित्सुबिशी हेवी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, वो आपका एक साल के अंदर सिर्फ 1100 यूनिट आपको कंज्यूम करके दे रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। इतना ज़्यादा अच्छा एयर फ्लो, इतना ज़्यादा अच्छा कूलिंग कैपेसिटी, इतनी ज़्यादा BTU के साथ आपको इतना कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के साथ मशीन मिल रही है, तो आई थिंक इससे ज़्यादा एडवांस मशीन तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप होती है तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट में करके बताइए कि कौन सा मॉडल आता है जो कि इससे ज़्यादा एडवांस है। बाकी जैसा कि आप सब जानते हैं जेट फ्लो के साथ आता है। टर्बोजेट टेक्नोलॉजी कंपनी कह रही है, तो टर्बोजेट में जो मित्सुबिशी का 2.2 है वो बेसिकली टर्बोजेट टेक्नोलॉजी के साथ है। एक इसके अलावा 1.65 टन का भी मशीन आता है जिसमें टर्बोजेट टेक्नोलॉजी आती है, जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। अगर आप 1.65 टन में हाइपर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। बाकी 2.2 टन के अंदर ये जो है टर्बोजेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें आपको एयर फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करी हुई है वो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी यूज़ करी हुई है, जिसकी वजह से इसमें एयर फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि टैगलाइन भी है मित्सुबिशी हेवी का, सबसे ज़्यादा एयर फ्लो का जेट फ्लो एयर फ्लो। वो एक्चुअली इन्होंने ही लिखना स्टार्ट करा था अपने एसीज के ऊपर फ्रॉम, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से तो नहीं, बट 2011 से मैं मित्सुबिशी हेवी भेज रहा हूँ, तब से तो खैर लिखा हुआ देख ही रहा हूँ मैं। और अगर मॉडल नंबर की बात करूँ, इसका मॉडल नंबर जो आता है SRK 24 YVS मॉडल आता है, और मेरे हिसाब से 2.2 टन की ये सबसे एडवांस मशीन है। देखो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जो भी मशीन आपको रेकमेंड करूँ आपको पूरा डिटेल में बताऊँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊँ, ताकि आपको एक्जैक्टली पता लग जाए कि नहीं यार जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल फैक्ट है। मैं मतलब अगर मैं मशीन नहीं दिखाऊँ फिर आपको भी नहीं पता लगेगा, किसी एक्चुअली ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वर्बली अगर हम कोई भी चीज़ किसी की सुनते हैं तो ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वही चीज़ पेपर में कंपनी लिख के दे रही है या कंपनी कहीं पे भी रिटर्न में दे रही है तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा इजी रहता है। तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को जो भी वीडियो बना के दिखाऊँ तो साथ के साथ यूनिट भी दिखाऊँ, उसकी पूरी डिटेल में दिखाऊँ आपको, ताकि कैटलॉग भी दिखा दूँ आपको, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कूलिंग कैपेसिटी मैं आपको बता रहा हूँ या फिर मशीन का BTU बता रहा हूँ, तो वो सब कुछ आप खुद भी देख सकते हो वहाँ पे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जो भी प्रोडक्ट मैं बताऊँ उसके अंदर बेशक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रही, बिकॉज अगर मैं आपको कोई चीज़ गाइड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे मेरी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे के अंदर जो बेस्ट टू बेस्ट मशीन हो आप वो परचेज़ करो, मेरा ये पर्पज़ रहता है। तो कोशिश करता हूँ मैं यही कि आपको अच्छा गाइड करूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आगे आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसी वीडियो के एंड में। ये कुछ इस तरह का इसका आउटडोर है, काफ़ी बड़ा आउटडोर है, जैसे कि आप देख सकते हो। लकड़ी की बड़ी सी पैकिंग आती है, काफ़ी हैवी मशीन है। कहाँ लिखी है डिटेल? यहाँ लिखी है डिटेल। आओ, बहुत बड़ी मशीन है। फरवरी 2021, ग्रॉस वेट 64 kg, मतलब पैकिंग के साथ अगर आप देखते हो तो 64 kg वेट है। विदाउट पैकिंग जो है वो 58 kg वेट है इसका। बाकी मॉडल नंबर, स्टार्टिंग स्टिकर्स। आउटडोर में क्या क्या मिलता है? सिर्फ आउटडोर मिलता है, बाकी इंडोर में मिलता है। आउटडोर, ये सिर्फ आउटडोर मिलता है आपको, इसमें साथ पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं मिलती आपको। बाकी इसकी MRP अगर आप देखें तो 84,490 रुपीज़ है।
इंक्लूजिंग ऑफ ऑल टैक्सेस 84,490 रुपये इसकी MRP है। और इसका जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस लगभग 68-69, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑल्सो, तो इस रेंज में आपको मिल जाता है मार्केट में। ये मॉडल है मित्सुबिशी 2.2 टन का 5 स्टार रेटिंग इन्वर्टर सीरीज़ में। इसका मॉडल नंबर है SRK24YVS। सबसे प्रीमियम मॉडल है 2 टन के अंदर। सबसे मेरे हिसाब से इंडिया में शायद सबसे महंगी मशीन यही है 2.2 टन के अंदर, 2 टन में इनफैक्ट अगर आप 5 स्टार रेटिंग इन्वर्टर देखते हैं तो वैसे तो इनका 2.2 टन ही आता है, 2 टन आता नहीं है ऑप्शन इनमें, और 3 स्टार कंपनी बनाती नहीं है 2 टन के अंदर, 5 स्टार रेटिंग ही बनाती है सिर्फ, जो कि 2.2 टन आता है। तो कूलिंग की अगर बात करें तो कूलिंग में सिर्फ एक ही मॉडल आता है। ये इसका मॉडल नंबर है, ये इसका मॉडल नंबर है। अगर आप देखें मेड इन थाईलैंड मशीन है, मॉडल नंबर ये है YVS। बाकी स्पेसिफिकेशन देखें कहाँ लिखी है, इधर शेवी को। अगर आप बाकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो इधर है मॉडल नंबर, ये इसका स्टार रेटिंग स्टिकर है जिस पे आपकी पूरी डिटेल लिखी होती है। ISE अगर आप देखें तो 5.41 है, जो कि स्टार रेटिंग का लेबल अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम 2018 में अपग्रेड हुआ था। 18 के बाद से अभी तक अपग्रेड कुछ नहीं हुआ है। मेरे कुछ भाई अभी कह रहे हैं कि स्टार रेटिंग अपग्रेड हुई है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक तो, बिकॉज 2021 के मॉडल काफ़ी सारी कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं जिनके अंदर अभी तक नया कोई भी स्टार रेटिंग देखने को नहीं मिला है। सबकी 2018 से लेकर 2021 का ही लेबलिंग चल रहा है। वो अगर आप फिजिकली भी किसी स्टोर पे जाके भी मशीन चेक करोगे, अगर किसी के पास 2021 मॉडल अवेलेबल होगा तो वो भी सेम यही चीज़ बताएंगे आपको जो मैं बता रहा हूँ। खैर बाकी देखते हैं। स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशन है, साथ में क्या मिलता है आपको, इंडोर यूनिट मिलता है, एक रिमोट मिलता है, 2 फिल्टर्स मिलते हैं, इंस्टॉलेशन प्लेट मिलती है जो कि इंडोर के बैक साइड में लगती है इंडोर को हैंग करने के लिए, यूज़र मैनुअल मिलता है, 2 बैटरीज मिलती है एंड वारंटी कार्ड मिलता है जो कि किसी काम का नहीं है क्योंकि कंपनी जो वारंटी देती है वो बिल से देती है। कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 7,700 कूलिंग कैपेसिटी है अपनी कैटेगरी के अंदर। 2 टन 5 स्टार रेटिंग के अंदर किसी भी कंपनी से कहीं ज़्यादा है। सिंगल फेस यूनिट है, इनपुट पावर 1800 वाटेज है, 15.5 kg का इंडोर वेट है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे दैट इज़ February 2021। मेड इन थाईलैंड मशीन है, फुल इंपोर्ट मशीन आती है एज यू नो मित्सुबिशी के बारे में। बाकी इंडोर काफ़ी ब्रॉड है, देख सकते हो आप 47 इंचेस का इंडोर साइज़ है। बाकी आइए मैं आपको इंडोर खोल के दिखाता हूँ एक बारी। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग आती है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड इंडोर है, जिसका इंडोर का डायमेंशन है, विथ है इसकी 47.2 इंचेस की। काफ़ी बड़ा यूनिट है अपने सेगमेंट में, आई थिंक सबसे बड़ा यूनिट यही है। खैर आगे देखते हैं। हाइपर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो कि टैगलाइन है मित्सुबिशी हेवी की, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ की, हेवी इंडस्ट्रीज़ का लोगो, कंपनी का नाम साथ में, ऑन ऑफ इंडिकेशन, रन टाइम, ये सब चीज़ें हैं साथ में। इधर कुछ डिटेल है कंपनी के बारे में, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, बिकॉज बॉक्स संभालना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता इसलिए सीरियल नंबर, एंड R32। ये R32 इको फ्रेंडली गैस के अंदर यूज़ होता है। वैसे तो अभी जितनी भी मशीनें आती है हर कंपनी में, खाली इसमें नहीं, हर कंपनी में वो सारी इको फ्रेंडली गैस ही यूज़ होती है। शायद ही कोई ब्रांड मिले आपको जो कि पुरानी R22 गैस यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हर कंपनी ने अपग्रेड कर दिया फ़िलहाल। और क्या है इसके अंदर देखने लायक, इसके अंदर ये है ISEER दैट इज़ 5.41, मॉडल नंबर, कूलिंग कैपेसिटी 100% लोड पे 7700 कूलिंग कैपेसिटी, 50% लोड पे 3950। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन देखेंगे तो बहुत कम है। अगर आप 1.5 टन का फिक्स स्पीड AC देखते हो उससे भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है आपका पर ईयर। पर ईयर कहने का मतलब है 1600 घंटे में। तो 1600 घंटे में 1101 यूनिट, वो भी 2.2 टन मशीन का, सीरियसली अनबिलीवेबल है। और बिलीव मी बहुत ज़बरदस्त इंडोर यूनिट है और टॉप मॉडल है। तभी आज की डेट में लोग मित्सुबिशी से ऊपर, सॉरी ओरिजिनल के ऊपर मित्सुबिशी को प्रेफर करते हैं बिकॉज मित्सुबिशी की जो क्वालिटी है वो अनबीटेबल है। साथ में और क्या मिलता है, लेट्स सी। साथ में मिलते हैं हमें 2 तरह के फ़िल्टर, एलर्जिक फ़िल्टर, सनलाइट फ़िल्टर, 2 तरह के फ़िल्टर होते हैं। आपका सेल, रिमोट का है भाई, ये रिमोट है इसका, ये रिमोट है इसका, फ्लैप वाला रिमोट, सॉरी
बस फ्लैप वाला रिमोट आता है इसमें, काफ़ी अच्छा लुक है इसका रिमोट का, थोड़ा सा बड़ा है। रिमोट स्टैंड के साथ में आप इसको आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा बार बार, एक बार स्टैंड पे प्लेस कर दीजिए आप साथ में, दैट्स ऑल। तो ये था मित्सुबिशी 2.2 टन 5 स्टार रेटिंग इन्वर्टर सीरीज़ का अनबॉक्सिंग। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।